बात आरक्षण की हो रही है तो ये आरक्षण को ही खत्म कर रहे हैं। रोजगार की बात कहां से आ गई? आप जब निजीकरण कर रहे हो हर संस्थान का, नौकरियां तो रही नहीं, रिजर्वेशन तो रही नहीं, और शेड्यूल्ड कास्ट को आपस में बांटना चाहते हैं, उनकी ताकत को 50-50% अलग अलग करना चाहते हैं। ये असली चेहरा है बीजेपी का। वो किसान से नफरत करते हैं, वो युवाओं से नफरत करते हैं, वो दलितों से नफरत करते हैं। आप फ्लाईओवर बनाते हो गिर जाता है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाते हो वो गिर जाती है। जिन स्कूलों की बात करते हो तो वो बनाए किसने है? ये तो स्कूल बंद करने की बात करते हैं, ये गरीबों को स्कूल से शिक्षा से वंचित कर रखना चाहते हैं। तो ये लोग इसलिए आज जरूरत है जाति जनगणना की, और ये जाति जनगणना होके रहेगी। ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस की सरकार आने पे करेगी। कांग्रेस का मुकाबला वहाँ कांग्रेस से ही है, वहाँ खुद कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हमें कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दयाल सिंह सिरोही जी, जो कि करनाल से हैं और भारतीय कांग्रेस के एक एक्टिव मेंबर हैं और नेता हैं, और इस बार शायद चुनाव लड़ने की भी आकांक्षा रखते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है और आपको नमस्कार है मेरी तरफ से। दयाल सिंह सिरोही, हरियाणा से, करनाल से मैं बिलोंग करता हूं, और यूथ कांग्रेस से हमने अभियान शुरू किया था, मेन कांग्रेस में काम किया और अभी भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं। पिछले 27 वर्षों से हम कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस जो है अभी जातीय जनगणना पे बहुत बात कर रही है। राहुल गांधी जो है लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। पिछले 60 सालों में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पे कहीं बात नहीं की। कई लोग इस बात को सवाल उठा रहे हैं कि 60 सालों से जब वो सरकार में थे तब क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाई, तब कांग्रेस कहाँ थी? देखिए, ये एक खेल चल रहा है पिछले 10 सालों से कि विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना, और विपक्ष का काम होता है आज देश में जो काम कर रही है बीजेपी की सरकार उनको मुद्दों को उठाना। लेकिन ये उल्टा काम हो रहा है कि बीजेपी मुद्दा उठाने की बजाय विपक्ष की भूमिका निभाने लग जाती है, जैसे सरकार कोई कांग्रेस चला रही हो। पिछले 60 सालों से जो काम कांग्रेस ने किया, क्या उनकी तारीफ करती है बीजेपी? उनको कहीं गिनती है? आप फ्लाईओवर बनाते हो गिर जाता है, आप शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाते हो वो गिर जाती है, आप उनकी बात नहीं करते। आप 60 साल में क्या हुआ? 60 साल में जिस हवाई जहाज पे आप चलते हो, जिस एयरपोर्ट में आपने ज़्यादातर जो बने हैं, आप जिन हाईवे पे आप निकलते हो, जिन कॉलेज में आप जाते हो, जिन आप चिकित्सा संस्थानों में जाते हो, चाहे एम्स की बात करो, चाहे पीजीआई की बात करो, तो वो बनाए किसने हैं? जिन स्कूलों की बात करते हो तो वो बनाए किसने हैं? ये तो स्कूल बंद करने की बात करते हैं, ये गरीबों को स्कूल से शिक्षा से वंचित कर रखना चाहते हैं। तो ये लोग इसलिए आज जरूरत है जाति जनगणना की, इसलिए आज बात हो रही है। ये 60 साल पहले की बात करेंगे, डायलॉग तैयार रखते हैं ये लोग। ये देश के विकास की बात नहीं करेंगे, ये 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे, ये उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये मुद्दों से भटकाते हैं देश की जनता को, और ये जाति जनगणना होके रहेगी। ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस की सरकार आने पे करेगी। अच्छा, आप इस चुनाव में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का वादा किया कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हो गए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि SC ST कोटे में सब कोटा बनाया जाएगा, क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। दलित संगठन विरोध करते हैं, उसके बाद बहन मायावती जी विरोध कर दी हैं, RJD जो कि इंडिया गठबंधन की सदस्य वही विरोध करते हैं, राहुल गांधी जी ट्वीट नहीं करते हैं। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले पर बोलते हैं कि हम जो है कानून समीक्षा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो राहुल गांधी क्यों नहीं स्टैंड लिए? देखिए, ये मुद्दा अलग है। ये मुद्दा इसलिए अलग है, बात आरक्षण की हो रही है तो ये आरक्षण को ही खत्म कर रहे हैं। आरक्षण को क्यों खत्म कर रहे हैं? आप युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, आप निजीकरण कर रहे हो हर संस्थान का, रोजगार की बात कहां से आ गई? आप जब निजीकरण कर रहे हो हर संस्थान का, नौकरियां तो रही नहीं, रिजर्वेशन तो रही नहीं, ना जनरल कास्ट के लिए कुछ रहा, ना रिजर्वेशन के लिए कुछ रहा। तो ये असली ध्यान भटकाना चाहते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट को आपस में बांटना चाहते हैं, उनकी ताकत को 50-50% अलग अलग करना चाहते हैं। मेन काम इनका कुछ और है। मेन काम इनका है कि रिजर्वेशन कैसे खत्म करनी है, और रिजर्वेशन खत्म करने का भी इनका मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि ये जनरल के पक्ष में है, ये SC के पक्ष में है। पक्ष में किसी के भी नहीं है, क्योंकि रोजगार इन्होंने खत्म ही कर दिया। युवा विदेश में जा रहा है, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, कहीं भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी स्कूल में चले जाइए, +2 का जो स्कूल है, आप +1 और +2 के बच्चों से बात करिए कि आप +2 के बाद क्या करेंगे। वो एडमिशन की बात नहीं करेगा, कॉलेज की बात नहीं करेगा, वो कनाडा की बात करेगा, ऑस्ट्रेलिया की बात करेगा, अमेरिका की बात करेगा,
करेगा कि मुझे विदेश जाना है, इसलिए ये देश को उलझाए रखना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाए रखना चाहते हैं। असली मुद्दे की ये बात नहीं करते। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, उसकी बात नहीं करते। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, रोजगार बंद हो रहे हैं, छोटी छोटी इकाइयां देश में थी, नोटबंदी और जीएसटी के कारण दोनों की कमर टूट चुकी है। तो आज जो जितना भी आप व्यापार की बात करें तो व्यापारी देखने को तो बड़ी बड़ी शोरूम है, लेकिन वो कर्ज के नीचे दबा पड़ा है। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं। हरियाणा की बात ले लीजिए, हरियाणा में 10 सालों में कुछ किया नहीं। एक पोर्टल है, शायद आप लोग के नोटिस में ना हो, तो पोर्टल क्या है, प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, उसमें उलझा के रखा है जनता को। आज ये प्रॉपर्टी आईडी बंद कर दी, नई बना दी, और फिर कहते हैं कि आपकी फैमिली आईडी नहीं बन गई है तो 3 महीने के बाद उसको बंद कर देंगे, नया चला देंगे। तो देश की पूरी हरियाणा की जनता इसी में उलझी रहती है। कहीं बीपीएल काट दिया तो दोबारा बना दिया, कुछों का जिनको जरूरतमंद है वाकई में जिसका बीपीएल होना चाहिए तो उसका बीपीएल बनाते नहीं है, और जिसको जरूरत नहीं है उसका बना देते हैं। कई लोग ऐसे भी मेरे नोटिस में है जो ये कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है बीपीएल की, जबरदस्ती बना के मेरे घर भेज दिया, मैं बीपीएल कटवाने के लिए चक्कर काट रहा हूँ तो मेरा बीपीएल नहीं कट रहा है। तो ये इस तरह के काम करते हैं 10 सालों में। तो आज 500 रुपया सिलेंडर कांग्रेस की सरकार जहां पे है, चाहे तेलंगाना की बात करो, हिमाचल की बात करो, कर्नाटका की बात करो, तो हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है कांग्रेस की सरकार। तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं देते? 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो रही है तो ये लोग क्यों नहीं करते? किसान की ये बात नहीं करते, युवाओं की ये बात नहीं करते, रोजगार की ये बात नहीं करते, और व्यापारी की ये बात नहीं करते, और गरीब आदमी के, गरीब व्यक्तियों से तो इनको तकलीफ रहती है। तो आपका राजनीतिक हमला है, लेकिन हरियाणा में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के बाद, और उनका भाजपा का कहना है कि फिर से तीसरी बार हम बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? तीसरी बार? अरे हट मेरे यार, पिछली बार ये 75 पार की बात कर रहे थे, तो 75 पार में इन्होंने 10-10 पार्टियां जोड़ के, कहीं इंडिपेंडेंट को जोड़ा, कहीं दुष्यंत चौटाला जी को जोड़ा, कहीं किसी को जोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, तब ये आए थे दूसरी बार। और तीसरी बार तो जनता इनको यूपी की तरफ भेजने वाली है। तो ये इनकी सरकार आने वाली नहीं है। तो जनता मन बना चुकी है पूरी तरह से, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी। और ये लोग समझ चुके हैं, जो आम जनमानस है, मातृशक्ति है, किसान है, मजदूर है, सब समझ चुका है। तो इनकी सरकार जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का मुकाबला वहाँ कांग्रेस से ही है, वहाँ खुद कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है, वहाँ कई गुट हैं। तो भाई पार्टी का क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पार्टी खुद में उलझी हुई है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम एक हैं, हम एक होके लड़ेंगे, हमारे नेता एक हैं। आज की मीटिंग का पता कर लीजिए कि सब लोग इकट्ठे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो जमाना पुराना था, वो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। हम लोग एक हैं, हम लोग एक होके लड़ेंगे, एकता से लड़ेंगे। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल। कंगना राणौत ने कहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहे थे उसमें लाशें टंग रही थी और बलात्कार हो रहे थे। हालांकि भाजपा ने उनकी इस बयान से अलग कर लिया है खुद को। उनका कहना है कि उनका निजी बयान है। आप क्या कहेंगे? ये असली चेहरा है बीजेपी का। वो किसान से नफरत करते हैं, वो युवाओं से नफरत करते हैं, वो दलितों से नफरत करते हैं, वो आप सबसे नफरत करते हैं, वो देश को उलझाए रखना चाहते हैं, वो नफरत की राजनीति करते हैं। कांग्रेस एकता की राजनीति करती है, भाईचारे की राजनीति करती है, सौहार्द की राजनीति करती है, और देश की एकता की राजनीति करती है। तो इसलिए ये नफरत की राजनीति इनकी नहीं चलेगी। और किसान और मजदूर और युवा और मातृशक्ति समझ चुकी है कि आज ये देश में देखिए 400 पार की बात कर रहे थे, कहां पे कांटे की टक्कर हुई और क्या हुआ अभी कुछ पता नहीं है कि इनकी सरकार 5 साल 240 तो उनको आ गए ना, आप लोग भी तो 99 पे हैं। आप लोग कौन सा? आप 240 की बात कर रहे हैं तो पार्टियां गिनिए ना, कितनी है उनकी पार्टियां, कितने लोग हैं? भाजपा अकेले 240 लाई है। आप देखिए ना, वो सरकार बनाने के मूड में है। 400 की बात कर रहे थे तो क्या हुआ? फिर सरकार तो बन चुकी है, लेकिन वो अकेले की दम पे वो बात कर रहे थे 400 पार की, वो अकेले की बात कर रहे थे 400 पार की। तो कितने लोगों के मिला के वो 400 पार नहीं कर पाए? कहीं 38 पार्टियां और अकेले तो कहाँ की बात है? तो ये कांग्रेस ही देश चला सकती है, कांग्रेस ही विकास की बात करती है, कांग्रेस ही भाईचारे की बात करती है, और कांग्रेस ही देश के स्वार्थ की बात करती है। चलिए ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे दयाल सिंह सिरोही, जो कि हरियाणा करनाल से कांग्रेस नेता हैं। क्या है आपकी राय इस पूरी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।